हाँ। ये सब्जी इतना टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अभी जो सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहला काम आज कर रही हूँ मशीन लगाना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है और बारिश का मौसम है तो कपड़े थोड़े से लेट सूख रहे हैं। तो सोचा मतलब 2-3 लॉट आज कपड़े लगाने हैं। तो मैंने सोचा कि अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद से बाकी का काम करूँगी। तो कपड़े कल ही इकट्ठा कर रखे थे मैंने, और फिर अभी सुबह सुबह उठ के मैं मशीन लगा दे रही हूँ। इसके बाद से बाकी का काम होगा। तो आज बेडशीट, पर्दे ये सब भी धुलने हैं, और यहाँ पे शर्ट पैंट रखा है, बच्चों का यूनिफॉर्म रखा है। तो ये सब कपड़े पहले मैं निकाल दूँगी, इसके बाद से बाकी का जो कपड़े इकट्ठा होंगे, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, वो सब लगाने हैं। और ये जो मशीन कवर आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था और बहुत ही अच्छा निकला है। मीशो की एक ख़ास बात ये है ना कि उसमें कम दाम में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब रिव्यू आप चेक कीजिए तब, और बहुत अच्छी लगती है मुझे। कोई कोई चीज़ें बहुत अच्छी आती है, मतलब दाम के हिसाब से बहुत अच्छी आ जाती है। और फिर यहाँ पे मैं लगा दूँगी। और हमारे यहाँ ना मशीन, मतलब बाहर पाइप लगी हुई है, क्योंकि अंदर अभी सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे घर का। कुछ कुछ चीज़ें ना अभी भी अधूरी हैं। तो फिर हमें इसे किचन में ही रखा है, और फिर यहाँ दरवाजे से बाहर नल लगे हैं, तो वहाँ से पाइप लगाती हूँ। ड्रेन के लिए भी मैंने जो ड्रेन वाले पाइप होते हैं ना, जो निकालता है पानी, वो भी मैंने 2-3 लगा कर, मतलब जोड़ कर रखा है। 2-3 मंगा कर, ताकि मतलब नाली तक जा सके पाइप। तो मशीन लगा दिया है, इसके बाद से करूँगी गैस चूल्हा साफ़। तो रात को ही क्लीन ही करके सोती हूँ, लेकिन यही है, जो भी वीडियो फॉलो करते हैं पहले से उन्हें पता ही है, और जो नया जुड़े हैं उन्हें बता दूँ कि सुबह उठ के एक गीला कपड़ा मैं इस पे मतलब चला देती हूँ, क्योंकि रात में मतलब कुछ भी छिपकली है, चूहा है, आ ही जाते हैं। क्योंकि ये घर वही है कि अनकम्प्लीट है, तो फिर चूहा छिपकली मतलब आ ही जाते हैं ऊपर। मतलब सिस्टम अभी बना नहीं है पूरी तरह से, तो खुला खुला है, तो इस वजह से जो है आ ही जाते हैं। तो मैंने ना अभी इस पे बस गीला कपड़ा करके, कपड़ा भिगा के एक बार स्लैब और चूल्हे को पोंछ देती हूँ अच्छे से। इसके बाद से मतलब खाना पीना जो भी बनाना होता है वो बनाती हूँ। मन नहीं मानता है ना, कि मतलब अगर नहीं भी आते हो टाइल्स पर, तो ऐसे छिपकली नहीं चलती है, लेकिन फिर भी बाय द वे तो मन का भ्रम। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको हेलो बोल रही थी। और यहाँ पे राजमा भिगो कर रखा था मैंने, तो उसे अब लगा दूँगी मैं सीटी राजमा में। और राजमा में मैं सीटी लगाते समय क्या डालती हूँ, तो डालती हूँ मैं नमक और कुछ खड़े मसाले। बड़ी इलायची डालती हूँ, थोड़ा सा दालचीनी डालती हूँ, लौंग डालती हूँ, यही सब खड़े मसाले डाल के और नमक ऐड करके, और फिर इसे सीटी लगा दे दूँगी मैं 6 से 7। इसके बाद से बाकी का काम करूँगी, तब तक ये भी होते रहेगा। और आज है दिन संडे का, तो संडे को थोड़ा सा काम जो है ज़्यादा होता है, क्लीनिंग का काम मोस्टली ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है सुबह इस तरह का ही मतलब खाना बनता है ना, जो कि ईजिली बन जाए। तो ये सब खाने में ना ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, सब्जी वगैरह कट नहीं करनी है, और इस तरह मतलब चढ़ा दिया। फिर जो भी प्याज वगैरह है मतलब ज़्यादा नहीं करना है, तो चढ़ा दिया है। इसके बाद से मैं यहाँ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, अभी तक नहीं उठे हैं। और हस्बैंड दूध लेने गए हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और उधर ही से दूध लेके आते हैं। गाय का ही दूध आता है हमारे यहाँ। तो यहाँ झाड़ू लगा लूँगी मैं पूरे रूम में फ़िलहाल, और फिर करूँगी डस्टिंग का काम। और फिर बेडशीट वगैरह जो उतारने हैं वो मैं साथ के साथ करते जाऊँगी। और यहाँ पे मैं इस तरह से खिड़कियों पे भी ना 1-2 दिन पे इस तरह से कर देती हूँ, तो ग्रिल साफ़ हो जाती है। और 1-2 जो जाले आती हैं मकड़ा की, वो सब भी साफ़ हो जाती हैं, तो इस तरह से घर जो है गंदा नहीं दिखता है। तो मतलब डीपली क्लीनिंग होती है कभी कभी, मतलब करते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह से अगर हमेशा आप कर दो 1-2 दिन पे, तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैं आज कुशन कवर सारे धुलने वाली हूँ, निकालूंगी, फिर से बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो वही काम कर रही हूँ। और बच्चे उठ गए हैं, और उठने के बाद ये मेरी हेल्प करा रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं मुझे।
बच्चों की थोड़ी थोड़ी ना हेल्प लेते रहना चाहिए, बच्चे भी सीखते हैं इस तरह से काम करते हैं। ऐसे तो बच्चों को मेरे अभी अभी तो मतलब टाइम नहीं मिलता है, स्कूल जाते हैं तो संडे को थोड़ा बहुत जो है मेरे साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करा ही देते हैं। तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे उनका बेल्ट वगैरह रखा हुआ था तो वो मैं कह रही थी हटाने के लिए, तो ये मेरी हेल्प कराने आए थे बेडशीट वगैरह बिछाने। मैंने मना कर दिया, अब बच्चों के हाथ से काम कराओ तो फिर वो होते ही रह जाएगा और फिर मुझे लगना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा कि आप रहने दो, मैं ही करती हूँ सब। तो फिर मैंने हटा दिया, मैंने बोला कि हटो मैं कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और ये लोग अभी नहाए नहीं हैं, अभी ब्रश किया है और ब्रश करने के बाद बिस्किट लिया है उन्होंने। तो ये एरिया कंप्लीट हो गया है और दूसरे साइड लगी है सोफ़ा हमारे यहाँ, तो उसको अब क्लीन कर दूँगी। तो इसका जो है कपड़ा वगैरह जो बिछाया हुआ है उससे बस हटाना है, झाड़ना है और फिर इसे रख देना है। तो वो काम भी हो ही गया है और यहाँ मैं जो है कुशन लगा दूँगी और कुशन लगाने के बाद यहाँ टेबल वगैरह भी ना साफ़ कर दिया है। और यहाँ ये लोग आ गए हैं सभी लोग, तो बातचीत भी चल रही है साथ के साथ। और मैं यहाँ थक गई थी तो थोड़ा सा 2 मिनट ना आराम कर रही थी। तो हस्बैंड आ गए थे तो सोचा चाय बना लेते हैं, और अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी थी क्योंकि सुबह सुबह उठते ही चाय पीने की आदत नहीं है हमें, मतलब 1-1.5 घंटा बाद ही हम चाय लेते हैं और उस बीच हम उठते ही पानी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। हस्बैंड चले जाते हैं, वो दूध लेके आते हैं, तब हम चाय बनाते हैं और फिर हम लोग आज सुकून से मतलब मैं चाय पीऊँगी। और चाय उबल रही थी तब तक सोचा कि प्याज लहसुन अदरक ये सब तैयार कर लेते हैं, तो वही मैं यहाँ छील के रख दूँगी और फिर बाद में इसका मतलब काम हो जाएगा। खड़ी थी मैं यहाँ पे और चाय उबल रही थी तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। इस तरह से काम ना जल्दी जल्दी हो जाता। तो चाय बन गई है, आप सब भी आ जाइए संडे की मॉर्निंग चाय। और टोस्ट लिया है साथ में क्योंकि आज थोड़ी सी लेट होने वाली, और यहाँ पे एक लॉट कपड़ा जो है रखा हुआ है। और चाय पी के फिर आऊँगी तब मैं पोछा लगाऊँगी। पोछा की बकेट भी मैंने ला के रख दी है। तो चाय पी ली है और 10-15 मिनट सुकून से बैठने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने। और सारा रूम जो है डस्टिंग वगैरह भी हो गया है, बेड वगैरह ठीक कर दिए हैं और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। और अब पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद से नहाऊंगी और फिर खाना बनाएंगे। जी चलिए देखते हैं कि मैं राजमा की सब्ज़ी कैसे छौंक लगाती हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे तेल ले लिया है, सरसों तेल है, आप जो भी तेल खाते हो वो ले ले। तो इसमें लिया है हमने जीरा, सूखी लाल मिर्च और प्याज को चॉप किया था वो, और 2 तेज पत्ते को मैंने तोड़ के डाला था। और प्याज का कलर चेंज होने तक मैं यहाँ भूनती हूँ प्याज को, एकदम से कलर चेंज कर देती हूँ, मतलब काला नहीं करना है लेकिन ब्राउनिश कलर आने तक इसको भूनना है। तो राजमे का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इस तरह से। सिर्फ प्याज ही चॉप किया था मैंने और बाकी मसालों को मैंने पीस लिया है। तो देखिए यहाँ कलर चेंज हो गई है, गोल्डन कलर आई है और काली नहीं हुई है। तो बाकी मसालों में मैंने 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और मेरे पास सूखे मसाले भी जो है ख़त्म हो गए थे तो जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बनाया है इसमें, और फिर उसको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जार को खंगाल के, और फिर बाकी जो मसाले होते हैं जो मेरे पास पिसे हुए मसाले हैं उसमें से है मेरे पास लाल मिर्च और हल्दी और धनिया। बाकी सारे मसाले जो है ख़त्म हो गए हैं तो ये मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
और मसाले इकट्ठे ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है मैंने, और राजमा उबालते समय भी ऐड किया था नमक, तो अंदाजे से ही नमक ऐड किया है। और इसे हमें भूनना है कवर करके, तो कवर करके भूना है। इसके बाद से अब देखिए ये 80% जो है मसाला भून गई है। तो मैं यहाँ थोड़े से गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चिकन मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन मसाला अगर नहीं खाते हो तो नहीं डालें, कोई बात नहीं है। और यहाँ कसूरी मेथी डाल दिया है 1 चम्मच के करीब, और फिर गरम मसाला, और मसाले को थोड़ा सा और भूनेंगे हम, और फिर राजमा ऐड कर देंगे इसमें। राजमा में मैंने डाला था खड़े मसाले, उसे ही मैं निकाल रही थी। बड़ी इलायची थी, लौंग थी, और यही सब मैं निकाल रही थी, क्योंकि मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वक्त मैं उसे निकाल दूंगी, और फिर थोड़ा सा राजमा को कलछी से ही घोट लूँगी। थोड़ा थोड़ा कलछी मैं इस पे चला रही हूँ, और ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का हल्का ही मैश किया है। और फिर इस देखिए मसाले ने इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ भून गई है, मतलब कि इस इकट्ठे हैं तो मसाला जो है अच्छे से भून गया है। तो राजमा ऐड कर देंगे, और राजमा ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी, और इसे मैं 15-20 मिनट और कढ़ने दूंगी, जिस तरह से कढ़ी करती है ना उस तरह से। और मतलब 20 मिनट से कम तो नहीं, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। तो लो फ्लेम कर दूंगी मैं, और फिर इसे मतलब गैस पे कढ़ने दूंगी। और इस समय मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट इतनी अच्छी आ जाती है ना, बहुत अच्छी हो जाती है टेस्ट। तो ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ राजमा में, और इसे कवर करके लो फ्लेम कर दूँगी, और ये करती रहेगी। चावल चढ़ाना है एक साइड, मुझे चावल चढ़ा देते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक कर रही थी, तो इस तरह की जो है करते करते हो गई है। थोड़ा सा और करने देंगे इसे, और फिर बन गई है। चावल में भी सीटी आ गई थी, तो खाना निकालते हैं। तो सबसे पहला थाली तो बच्चों की ही जाती है, क्योंकि आज हो जाती है लेट, संडे है। तो बच्चों की थाली में पहले लगा देती हूँ। तो बच्चों को रोटी चावल दोनों ही खाने होते हैं सुबह। बच्चों को रोटी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रोटी भी बनाई है मैंने, चावल भी बनाई है, राजमा बनाई है। तो सलाद में कट की थी खीरा, थोड़े से प्याज और नींबू रख दिया है, अगर ज़रूरत होगा तो ले लेंगे वो लोग। और रोटी रख दी है, साथ में दही। दही बिना तो बच्चों की प्लेट मेरी अधूरी ही होती है। बच्चों को दही बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं जिस दिन जमा नहीं पाती उस दिन मार्केट से लाना पड़ता है, लेकिन लाना ज़रूर पड़ता है, दही उन लोगों को चाहिए ही होता है। तो मैं थोड़ा सा भी ना जमा ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ दही में ना दही बड़े के मसाले मैंने ऐड किए हैं, और सलाद में काला नमक डाल दिया है। तो यह है बच्चों की प्लेट। आप सब भी आ सकते हैं खाना खाने, अच्छी लग रही है प्लेट तो आ जाइए, जिसको भी पसंद है राजमा चावल खाना। तो वो बच्चों की प्लेट है, बच्चों को दे दिया है। इसके बाद से अपनी प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी आ गई थी नहा के ना, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मुझे तो ऐसे ही बस राजमा चावल खाना ही पसंद आता है, तो मैं अपना खाना ना देसी स्टाइल में ही निकालूंगी, राजमा और चावल। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। एक साइड चावल ली है, एक साइड राजमा ले लिया है, और थोड़े से सलाद ले लिए हैं मैंने, नींबू ले लिया है। तो ये है मेरी प्लेट। तो इस चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए। तो खाना खा लेते हैं हम लोग। तो बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे, मैं भी आ गई हूँ अपना प्लेट लेके। आज राजमा इतनी टेस्टी बनी है कि ये दोबारा खा रहे हैं। और थाली देखिए सफा चट, ये इतना चिकना कभी नहीं खाते हैं। कैसी बनी थी? सुपर। पहली बार हाँ पनीर का अलावा हाँ, तो सब्जी इतना टेस्टी है। देखो।